डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में मेनली हम जैसे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और लिम्फ और जो अलग अलग पाथवेज हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, किसी के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, किसी के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और हार्ट एंड नोडल टिश्यू क्या होते हैं, जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, रिलैक्सेशन करवाते हैं हार्ट की, वो देखेंगे, जैसे हार्ट बीट वगैरह होती हैं। और उसके बाद जो एक डबल सर्कुलेशन है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर। बाकी का जो पोर्शन रहेगा इस चैप्टर का वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से। ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रूमा। यदि कोई इंजरी वगैरह हो जाती है शरीर में, कहीं चोट वगैरह लग जाती है, तो उस केस में जो ब्लड क्लोटिंग है वो शो की जाती है। कोएगुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना, ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, किस क्यों होता है ये, ताकि ब्लड है वो ज़्यादा लॉस ना हो पाए बॉडी से। क्लोट एंड कोएगुलम क्या होता है ये, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ब्लड क्लोटिंग होती है तो उसके बाद एक डार्क कलर का डार्क रेडिश मतलब गहरे लाल रंग का, और ब्राउन कलर भी होता है। स्कम एक बनता है जो कि कुछ टाइम के बाद बनता है, जो इंजरी के बाद। फॉर्म्ड मेनली ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स एंड कॉल्ड फाइब्रिन, तो ये दागों से बनता है, जाल होता है यहाँ पे एक दागों का जाल, जिसको फाइब्रिन बोला जाता है। विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड, जहाँ पे जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, वो उसमें फंस जाती हैं और वो डेड हो जाती हैं। तो उनसे बनता है ये क्लोट या कोएगुलम। पूछ लिया जाता है कई बार एक नंबर में, तो हम इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, कोएगुलेशन होता कैसे है, ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। एन इंजरी और ट्रूमा स्टिमुलेट्स प्लेटलेट्स इन द ब्लड। तो जो इंजरी होती है, ट्रूमा का मतलब कोई भी बॉडी ऑर्गन वगैरह डैमेज हो जाता है जब, जो एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से, जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी ट्रॉमा सेंटर होते हैं जो कि एक्सीडेंटल केस को देखते हैं। तो वो जब इंजरी वगैरह होती है तो उसकी वजह से जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। विच रिलीज सर्टेन फैक्टर, जो कि कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं वो रिलीज होंगे, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। विच एक्टिव कोएगुलेशन प्रोसेस, जो कि ये कोएगुलेशन प्रोसेस है, जो ब्लड के थक्का जमाने की प्रोसेस है उसको शुरू कर देते हैं। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव बाय एंजाइम थ्रोबिन। तो जो फाइब्रिन है वो पहले इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, किसके द्वारा, एक एंजाइम काम करता है, थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोथ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोकाइनेज। और जो थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि थ्रोम्बिन को एक्टिव फॉर्म में लेके आता है, किसमें से, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म होती है थ्रोम्बिन की। और दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर काफी सारे जो फैक्टर हैं, जैसे 12 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लोटिंग में, वो एक के बाद एक एक्टिवेट होता है, फिर वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर तीसरे को एक्टिवेट, इस तरीके से एक एक्टिवेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। इसके अंदर काफी सारे फैक्टर हैं जो इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। कैल्शियम आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग, जो कैल्शियम आयन होते हैं वो भी ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कौन सा आयन है वो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम यहाँ पे पिक से देखते हैं, मूविंग डायग्राम से, जैसे ही कोई इंजरी हुई तो इंजरी होने के बाद जैसे ही ब्लड वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में तो इंजरी वाली साइट पे कुछ जो ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो आके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो फाइबर्स वगैरह बनते हैं अलग अलग, उनकी जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है, कोएगुलम बनता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंजरी है उसको ढक लिया जाता है ताकि जो ब्लड है वहाँ से लॉस ना हो। तो ये बाहर का व्यू है ब्लड वेसल का, ये अंदर का व्यू है। तो अंदर जो अलग अलग एलिमेंट मूव कर रहे हैं तो वो वहाँ पे आके वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो इंजरी वाली साइट है उसको ढक लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। उसके बाद है लिम्फ। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं क्योंकि ये टिश्यू में पाया जाता है। जब भी इंजरी होती है तो जो व्हाइटिश कलर का जो सब्सटेंस निकलता है तो वो लिम्फ ही होता है। तो फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम ही बड़ा रोल प्ले करता है, इसकी भी अलग अलग वेसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ ही प्रेजेंट होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। तो इसका कोई रंग नहीं होता और
इसमें कुछ स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, जो हमने बी एंड टी लिम्फोसाइट देखी थी। वो क्या करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करती हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में मदद करती हैं। हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। तो ये समझ सकते हैं कि ये प्लाज्मा ही होता है एक प्रकार का, और जितने भी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी अलग अलग कंपोनेंट हमने प्लाज्मा में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे, वही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर भी पाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड द सेल। तो इसका काम क्या करता है, ये ब्लड और सेल्स के बीच में जितना भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, जो भी पोषक तत्व इसने ब्लड से और सेल के पास पहुंचाने हैं, तो एक मिडलमैन का काम करता है। ये मिडलमैन मतलब जैसे बिचौली आदमी होता है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, दो अलग अलग कंपोनेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, और साथ में ये क्या करता है, जो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके कैरियर का भी काम करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टिल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। जो आंतों के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उनके अंदर एक नेटवर्क पाया जाता है लिम्फ का, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा है, जिसको लैक्टियल्स बोलते हैं। तो उनके अंदर इसका काम क्या होता है, लिम्फ ये फैट को एब्जॉर्ब करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कलेक्ट फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक इलेबोरेट का मतलब एक बहुत फैला हुआ एक जाल होता है अलग अलग वेसल्स का, जो कि पूरी बॉडी से फ्लूइड को इकट्ठा करता है और उसको वापस किसके अंदर भेज देता है, मेजर वेन्स होती हैं, जो वेन्स आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर पूरे जो बॉडी फ्लूइड को भेजने का काम करता है। बनता कैसे है ये, वैन ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू। जब टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बिल्कुल फाइन ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज क्या होती हैं, बिल्कुल वन लेयर थिक होती हैं, एक सेल की थिकनेस होती है उनकी वाल के अंदर, और जिसकी वजह से सम वाटर अलोंग विद सोल्यूबल सब्सटेंस मूव इनटू स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू। जिसकी वजह से जो वाटर है और कुछ सोल्यूबल सब्सटेंस है, वो इन कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है प्रेशर की वजह से, और वो सेल्स के बीच में चला जाता है। फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और जो ये फ्लूइड है सेल्स के बीच में जो भर जाता है, तो उसको इंटरस्टिशियल का मतलब है बिटवीन द सेल्स, जो खाली जगह होती हैं, तो उनके अंदर ये फिल हो जाता है, और इसी वजह से इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। उसके बाद है जो लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में हम देखते हैं, तो इस तरीके से नेटवर्क होता है, ये बहुत छोटी छोटी फाइन सी ब्लड जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, और कुछ जगह पे नोड्स बनाती हैं, जैसे गांठे से बनी हुई हैं अलग अलग जगह पे, तो लिम्फ नोड्स कहते हैं इनको। और ये क्या होती हैं, जो अलग अलग वेसल्स हैं उनके इकट्ठे होने की वजह से एक सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम में ही रोल प्ले करती हैं मेनली। और जो हम देख सकते हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये अलग अलग क्या है, ये वाइट वाला जो पोर्शन है वो हमारी लिम्फ वेसल्स हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो ब्लड है, जो रेड वाले पोर्शन में तो ब्लड फ्लो करता है, और जबकि इनके अंदर जो लिम्फ है वो फ्लो करता है। तो इनमें न्यूट्रिएंट्स का ही रोल होता है, जैसे ब्लड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ऐसे ही लिम्फ का भी काम यही होता है। इसी प्रकार से हम अलग अलग जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जो ब्लू एंड रेड कलर का जो पोर्शन है वो तो ब्लड वेसल्स हैं, और जबकि जो व्हाइट कलर के पोर्शन हमको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो दोनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं ये। उसके बाद है सर्कुलेटरी पाथवेज। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज आर ओपन एंड क्लोज। मतलब जो ब्लड है वो किस तरीके से फ्लो होता है बॉडी के अंदर, वो दो तरीके से फ्लो होएगा। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, जिसके अंदर जो ब्लड है पासिज थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी। यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं पाई जाती, ब्लड है वो हार्ट से बाहर निकलता है, वो बॉडी कैविटी में पूरी तरीके से फैल जाता है। उसमें जो सेल हैं वो डायरेक्ट बात करती हैं, मतलब स्पेशल टाइप की कोई वेसल वगैरह नहीं होती वहाँ पे। और जो बॉडी कैविटी जो ओपन स्पेस होते हैं उनको साइनेसिस बोलते हैं, जैसे कि अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उनके अंदर हमने ये देखा भी है। जो किंगडम, जो अलग अलग किंगडम हम डिस्कस कर रहे थे, जो लोअर किंगडम है एनिमल किंगडम के अंदर जो लोअर फाइलम होते हैं, उनके अंदर हमने ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था। और क्लोज्ड है जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जिसके अंदर जो ब्लड है वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब अलग अलग जो आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनके अंदर फ्लो करता है। जैसे एनालिडा से लेके जो कोर्डेट्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है। उसके बाद है
अलग अलग जो चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट के अंदर, उसके बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। किसी के पास टू चैम्बर्ड हार्ट है, जैसे फीसिज हैं, इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होती है, और यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है एक कंप्लीट साइकिल के टाइम पे हार्ट में से ब्लड एक बार ही पास होता है। जब हम डबल सर्कुलेशन देखेंगे तो वहाँ पे ये और कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा अच्छे से। हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। जो हार्ट है वो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास लेके आएगा, और जो ब्लड फिर गिल्स के द्वारा, क्योंकि फीसिस में तो गिल्स होते हैं, उसको ऑक्सीजनेटेड कर लिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है, और उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर एकदम से किसके पास ले जाया जाता है, बॉडी पार्ट्स के पास ले जाया जाता है। हार्ट में दोबारा नहीं लेके जाया जाता उसको। हार्ट में ब्लड है वो एक बार ही पास होता है एक सिंगल सर्कुलेशन के टाइम पे। तो जहाँ पे जो वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, और एक बारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में जाता है तो वापस डीऑक्सीजनेटेड बन के वो हार्ट के पास वापस आ जाता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स हैं उनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसकी वजह से उनको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दो एक लेफ्ट एट्रियम होता है, एक राइट एट्रियम होता है। एट्रियम दो होते हैं, वेंट्रिकल्स एक ही होता है, जैसे हार्ट के अलग अलग चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पे तीन चैम्बर पाए जाते हैं। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है गिल से, और जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट से लेके आता है। उसके बाद ये दोनों के दोनों चैम्बर हैं एक जगह पे ओपन हो जाते हैं, और जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाता है, और वो मिक्स्ड ब्लड ही फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नहीं भेजा जाता, जिसकी वजह से इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं पाया जाता। डबल सर्कुलेशन टॉपिक हम जब लास्ट पार्ट में डिस्कस, इसमें लास्ट जो टॉपिक रहेगा इसी पार्ट में जब डिस्कस करेंगे तब अच्छे ढंग से क्लियर ही हो पाएगा। क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ये ऐसे जीव हैं जिनके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इनके अंदर टू एट्रिया होते हैं और टू वेंट्रिकल्स होते हैं, और डबल सर्कुलेशन यहाँ पे पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, तो जो लेफ्ट एट्रिया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है फेफड़ों में से, लंग्स में से, और जबकि जो राइट एट्रिया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग टिश्यू से रिसीव करती हैं। और उसके बाद ये दोनों के दोनों एट्रिया हैं वो जो भी ब्लड कलेक्ट करते हैं उसको वेंट्रिकल्स के अंदर भेज देते हैं अपनी अपनी साइड की तरफ। जैसे जो लेफ्ट है, लेफ्ट एट्रियम वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजता है, और राइट एट्रिया है जो राइट वेंट्रिकल के पास भेजता है। जो वेंट्रिकल्स हैं फिर वो क्या करते हैं, पंप कर जाते हैं ब्लड को विदाउट मिक्सिंग इट, तो इनको मिक्स नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट सेपरेट चलता है। दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, तो इन ऑर्गेनिजम्स में दो अलग अलग प्रकार के जो सर्कुलेटरी पाथवेज हैं वो पाए जाते हैं, जो डबल सर्कुलेशन में हम देखेंगे। उसके बाद है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, एक हार्ट होता है जो कि पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, तो अलग अलग प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उसका पूरा एक जाल पाया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। जो एटरी जो अलग अलग होती हैं, जैसे आर्टरीज, वीन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड है एक जो कनेक्टिव टिश्यू काम करता है जो कि इन ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है, और जो पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट वो ब्लड को ही क्या करता है, पंप करता है पूरे शरीर से। हार्ट क्या है, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ये मीजोडर्मल जो मीजोडर्म लेयर होती है, जैसे हमने जो किंगडम एनिमल किंगडम में देखा था ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसके अंदर तीन जर्म लेयर पाई जाती हैं, तो उनमें से एक मीजोडर्म होती है, और ये मीजोडर्म से ही बनता है ऑर्गन। जब फीटस डेवलप होता है तो उसके अंदर तीन अलग अलग जर्म लेयर हैं, अलग अलग ऑर्गन बनाती हैं, तो मीजोडर्म वो हार्ट बनाती है। और इसका जो साइज है वो क्लेंस्ड फिस्ट जैसा होता है, बंद मुट्ठी जैसे आकार का होता है। ये सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, जो थोरेसिक कैविटी है जो हमारा चेस्ट रीजन है उसके अंदर बिटवीन द टू लंग्स, दो फेफड़ों के बीच में, और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। प्रोटेक्टेड बाय डबल वाल्ड मेम्ब्रेन बैग, तो किसके द्वारा कवर होता है, एक पेरिकार्डियम एक लेयर होती है जो कि इसको बचा के रखती है। एनक्लोजिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो इसके अंदर
साथ में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे, जरक वगैरह से, झटके वगैरह से। हैज 4 चैम्बर्स, इसके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर, 2 ऊपर छोटे चैम्बर होते हैं और जिनको एट्रिया बोलते हैं, जबकि 2 नीचे होते हैं, बड़े चैम्बर होते हैं जो कि वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। उसके बाद है सेप्टम। सेप्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेप्टम का मतलब एक वाल बोल सकते हैं, दीवार जो कि अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। तो इंटर एट्रियल सेप्टम, ये क्या होता है? एक थिन मस्कुलर वाल सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। जो 2 एट्रिया होते हैं, एट्रियम होते हैं 2 ऊपर वाली साइड में जो हर्ट के, उनको बीचों बीच एक वाल पाई जाती है जिसको इंटर एट्रियल, मतलब 2 एट्रियल के बीच में एक वाल होती है जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। इसी प्रकार से वेंट्रिकल्स के बीच में पाई जाती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, जो कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग अलग करती है। ये थोड़ी थिक वाल्ड होती है, मोटी वाल होती है ये, ऊपर वाली थिन और ये थिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब हम कार्डियक साइकिल देखेंगे उसके अंदर जो प्रेशर बिल्डअप किया जाता है हार्ट के द्वारा, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट में, सिकुड़ता है हार्ट, तो ज़्यादा प्रेशर वो वेंट्रिकल रीजन पे ही पड़ता है। उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है? ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, दोनों साइड में। तो ये भी एक थिक फाइब्रस टिश्यू सेपरेटेड एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन द सेम साइड, मतलब जो लेफ्ट एट्रियम है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ही वो सेपरेट होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही सेप्टम पाया जाता है। उसके बाद वाल्व। वाल्व क्या होते हैं? ये एक गेट होते हैं जो कि जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में बनाए रखने का काम करते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, ऐसे 3 टाइप के हैं। ट्राइकप्सिड वाल्व क्या होता है? 3 मस्कुलर फ्लैप, तो इसमें 3 दरवाजे लगे होते हैं या फिर कप्स बोलते हैं उनको, गार्डिंग ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की साइड में ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, जबकि बाइकप्सिड वाल्व है जो वो बाइकप्सिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। उसी प्रकार से सेमी लूनार वाल्व होते हैं जो कि प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं जो कि जो वेंट्रिकल से ब्लड को हार्ट के पास लेके, उसके लंग्स के पास लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, और इसी प्रकार से अरोटा क्या करती है? जो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से जो ब्लड को अरोटा के जरिए डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में लेके जाती हैं, तो उनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है वाल्व का? अलोज फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में ये ब्लड का फ्लो बनाए रखने में मदद करते हैं। दैट इज प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, तो ये मतलब ब्लड एक बार आगे चला गया तो उसको पीछे नहीं आने देते हैं। इसके अलावा जो वाल्व हैं वो इनमें वीन्स में भी पाए जाते हैं, जबकि आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व नहीं पाया जाता। उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो नेटवर्क बोल रहे हैं, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क पाया जाता है, तो जो ब्लू कलर है वो वीन्स है, जो रेड कलर है वो आर्टरीज है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे इस हाथ में हमने केवल ब्लू कलर का पोर्शन दिखा रखा है तो इसका मतलब रेड नहीं है। तो ये तो बस सेपरेट करने के लिए है। पूरे के पूरे शरीर में ब्लू एंड रेड कलर की जो ये वेसल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। जिस तरीके का नेटवर्क यहाँ पे है तो यहाँ पे ब्लू भी इसी तरीके से है जैसे यहाँ पे है। वो तो इसलिए दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है यदि इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक नेटवर्क दिखाया जाए। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में, और थोरेसिक कैविटी में हम देख सकते हैं जो ये ब्रांचिंग पैटर्न एक ट्री टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? लंग्स के अंदर जो अलग अलग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो इसी के द्वारा शरीर के हर एक ऑर्गन तक जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के जरिए पूरे शरीर में जो पंप किया जाता है वो हार्ट के द्वारा किया जाता है। वो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग होता है उसका जो थोड़ा वॉल्यूम राइट वाले लंग से कम भी पाया जाता है। उसके बाद है जो ब्लड फ्लो होता है, ये आरबीसी दिखा रखी है ब्लड वेसल्स में किस तरीके से फ्लोइंग हो रही है, तो वो हम देख सकते हैं। उसके बाद जो हार्ट है वो पंपिंग कैसे करता है वो हम यहाँ पे बिल्कुल रियलिस्टिक पिक देख सकते हैं, जिसके अंदर जो ऊपर वाले चैम्बर हैं, जैसे ये वाले जो चैम्बर हैं ऊपर दोनों, उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। और जो एट्रियम दोनों एक दूसरे सेपरेट किए जाते हैं वो इंटर एट्रियल वाला इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। और जबकि वेंट्रिकल नीचे वाले पोर्शन होते हैं जो कि वाइडर पोर्शन होते हैं थोड़े, और जो कि क्या होते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट होते हैं। और वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम।
और जो राइट हैंड साइड है, हार्ट की राइट हैंड साइड ये वाली होती है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। जो हम देखने से हमको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हार्ट की राइट हैंड साइड मानी जाती है। तो उस साइड में ट्राइकप्सिड वाल्व होते हैं, जबकि यहाँ पे डाइकप्सिड वाल्व ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो हार्ट का जो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो हम देख सकते हैं, और ये जिस तरीके से पंपिंग करता है तो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है। उसके बाद जो ब्लड फ्लोइंग होती है वो हम देख सकते हैं, जैसे ब्लू कलर का ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। सबसे पहले वो राइट हैंड साइड में लेके आया जाता है। जैसे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड को कहाँ से लेके आते हैं, अलग अलग टिश्यू से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। उसको पहले किसके अंदर लेके आया जाता है, राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आ जाता है वो ट्राइकप्सिड वाल्व के जरिए। और उसके बाद जैसे ही ये वाल्व भर जाता है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, और कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होती है नीचे वाले चैम्बर की। और ब्लड देख सकते हैं दोनों साइड में एक साथ फील होता जा रहा है। ये वाला ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड है, रेड कलर का शो हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, इस साइड कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो वो पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं उनके जरिए लंग्स के अंदर भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। और जबकि इस साइड में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो अरोटा के जरिए, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ब्लड है तो इस साइड में फील होता जा रहा है वो, जैसे ये फील हो गया तो ये पूरे बॉडी के अंदर इसको भेज दिया जाता है। तो जो ब्लड है वो किस तरीके से हार्ट के अंदर एक साइड से दूसरी साइड में अलग अलग सेपरेटेड फॉर्म में जाता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्सअप नहीं होता, क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद है हार्ट एंड नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या होते हैं, ये कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि जो हार्ट है, जो हार्ट होता है उसकी पंपिंग में मदद करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं जो कि केवल हार्ट में ही पाई जाती हैं। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर दैट ऑफ द एट्रिया। जो वेंट्रिकल की वाल होती हैं वो थिकर होती हैं एट्रियम से, क्योंकि जो ब्लड जो प्रेशर होता है ज़्यादातर जो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ज़्यादा प्रेशर हार्ट का वो वेंट्रिकल्स ही सहन करती हैं। नोडल टिश्यू क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हार्ट। तो स्पेशल प्रकार की कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि पूरे हार्ट के अंदर फैली होती हैं, और इसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं, जैसे SAN साइनो एट्रियल नोड, ए पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम जो पोर्शन होता है उसके बिल्कुल अपर कॉर्नर में, राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है ये स्पेशल पैच। पैच का मतलब एक धब्बा होता है, मतलब एक टिश्यू की गांठ होती है जो कि राइट अपर कॉर्नर में पाई जाती है राइट एट्रियम के, उसको साइनो एट्रियल नोड SA नोड बोलते हैं। उसके बाद एट्रो वेंट्रिकुलर नोड AVN बोलते हैं इसको। अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एंट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एक दीवार होती है किस किस के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसके बिल्कुल कॉर्नर में थोड़ा राइट एट्रियम साइड में एक पैच पाया जाता है, अदर मास ऑफ टिश्यू पाया जाता है, उसको AV नोड बोला जाता है। उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल AV बंडल क्या होता है, ये ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स। बंडल मतलब एक गुच्छा होता है नोडल फाइबर का, कंटिन्यूज फ्रॉम AVN से शुरू होके पासिज थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या था, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में रहता है, टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू द राइट एंड द लेफ्ट बंडल। तो ये पूरे हार्ट के अंदर फैला होता है, जितने भी सेप्टम है, सेप्टम के अंदर ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है वो फैली होती हैं। परकंजी फाइबर क्या होते हैं, मिनट फाइबर्स राइज्ड फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ AV बंडल्स टू थ्रू आउट वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिसेप्टिव साइड्स। जितनी भी जो ये बंडल्स हैं, गुच्छा है ये अलग अलग फाइबर्स का, जो हमने एंट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, तो वहाँ से कुछ छोटे छोटे धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं अपनी अपनी साइड में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू का जो एक टाइप का कॉम्पैक्टनेस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पिक से भी देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं इसके नोडल टिश्यू के, जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली दैट इज इट्स ऑटो एक्साइटेबल। तो मतलब जो भी हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जाएगी तो वो बिना किसी बाहर की स्टिमुलिटी के, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं आता, ये खुद ही ऑटो एक्साइटेबल का मतलब खुद ही इनके अंदर स्टिमुलस आता है और खुद ही एक रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो करवाते हैं हार्ट की। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए माइन्यूट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल टिश्यू। तो जो एक्शन पोटेंशियल है, जो एक करंट ये सप्लाई करते हैं पूरे हार्ट के अंदर,
तो उनकी जो मात्रा है वो, उनके जो नंबर है वो अलग अलग हो सकते हैं, और ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम के ऊपर। अलग अलग नोडल सिस्टम में अलग अलग ये जो स्टिमुलस हैं उनका नंबर वेरी करता है। SAN जिसको पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर मतलब एक लयबद्ध तरीके से काम करवाने वाला, एक पेस में काम करवाने वाला। तो जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो ये बहुत ज़्यादा जो मैक्सिमम पोटेंशियल वो अराइज कर सकता है, वो कितने होते हैं 70 से 75 पर मिनट। 1 मिनट में इतने एक्शन पोटेंशियल बनाता है, और यही हार्ट बीट बनाते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो इन एक्शन पोटेंशियल से ही, इन करंट से ही तैयार की जाती हैं। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट। एवरेज है जो 72 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, तो वो इन एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही वो धड़क पाता है। उसके बाद है जो हमने यहाँ पे बात करी थी, ये सबसे पहले एक नोडल टिश्यू SAN नोड बोलते हैं इसको, ये AV नोड है। और उसके बाद AV नोड से अलग अलग सेप्टम के अंदर, जैसे ये सेप्टम है और यहाँ पे भी अलग अलग जो सेप्टम है, उनके अंदर क्या किया जाता है, इनको पूरे फाइबर्स को फैलाया जाता है। और जैसे हमने ब्लड का वो सर्कुलेशन तो देखा ही था, कैसे ब्लड फिल होता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो ये एक्शन पोटेंशियल करंट सा निकलता है इनमें से, और ये करंट क्या करता है, पूरे फाइबर्स के जरिए पूरे हार्ट में फैला देता है। उसी के जरिए जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है जो हार्ट की वो हो पाती है, और इसी की वजह से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट है जो किस तरीके से पूरे हार्ट के अंदर फैल रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, SA नोड से हो रही है। उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, AV नोड के पास, और AV नोड से वो अलग अलग जो प्रकंजी फाइबर्स के जरिए पूरी कार्डियक मसल्स है जो हार्ट की, वहाँ पे फैल जाता है। और वहीं से जो करंट है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में मदद करता है। मेन काम इसका कॉन्ट्रैक्शन का ही होता है, रिलैक्सेशन तो अपने आप ही होता है। उसके बाद है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब दोहरा परिसंचरण बोलते हैं इसको। ईच आर्टरी एंड वीन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो प्रत्येक आर्टरी और वीन्स हैं जो ब्लड वेसल्स हैं, तो 3 लेयर होती है उनके अंदर, ट्यूना इंटीमा, ट्यूना मीडिया और ट्यूना एक्सटर्ना। इंटीमा मतलब अंदर वाली लेयर होती है बिल्कुल, स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी होती है ये। उसके बाद एक एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, कोलेजन फाइबर होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। और इन दोनों लेयर के बीच में एक मिडल लेयर प्रेजेंट होती है जो स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं, जो कि इलास्टिक फाइबर होता है, लचक होती है उनके अंदर, और कंपैरेटिवली थिन इन वीन्स। वीन्स में यही चीज़ है वो पतली पाई जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वाल है मोटी होती है आर्टरीज में। और किसकी वजह से, ये ट्यूनिका मीडिया की वजह से। ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज में मोटी होती है जबकि वीन्स में पतली होती है। आर्टरीज में मोटी होने का कारण क्या है, क्योंकि जो भी ब्लड जब जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर एक बनता है, वो सारा ब्लड प्रेशर आर्टरीज के ऊपर पड़ता है, वीन्स के ऊपर ब्लड प्रेशर नहीं पड़ता है। जिसकी वजह से जो पल्स रेट भी हम चेक करते हैं वो आर्टरीज के ही जो अलग अलग जो हार्ट बीट होती हैं उसी बेस पे पल्स रेट भी जो एक लय में चलती रहती हैं वो आर्टरीज में ही होती हैं। तो आर्टरीज में डायरेक्ट प्रेशर है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो आर्टरीज थोड़ी सी फूलती हैं, और इसी प्रेशर को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए जो वाल्स हैं आर्टरीज की वो थोड़ी सी थिक बनाई जाती हैं। ब्लड पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंटर पल्मोनरी आर्टरीज। जब राइट वेंट्रिकल साइड से ब्लड पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द अरोटा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल भाग हमने देखा था पीछे भी, वो अरोटा के अंदर ब्लड को लेके चला जाता है। तो 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि लंग्स से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेना कावा के जरिए, जो कि हार्ट के एट्रियम में, राइट एट्रियम में लेके आया जाता है, उसके बाद उसको राइट वेंट्रिकल में लेके जाया जाएगा, और फिर उसको पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में पहुंचाया जाता है। और उसके बाद लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी, जो कि लेफ्ट एंट्रियम में लेके आएंगी। और जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है ये अपोजिट फंक्शन करती हैं। वैसे तो आर्टरी हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं पूरे शरीर में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स उठाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स हैं वो अपोजिट काम करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स के पास, जबकि पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आती हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन।
सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? पूरे बॉडी के अंदर जो पूरे सिस्टम में जो भी ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है पूरे टिश्यू के अंदर, उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में एंटर करता है, किसमें से? जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से, तो उसको अलग अलग जो नेटवर्क होता है आर्टरीज का, उनके द्वारा एट्रियोल्स और बिल्कुल फाइन ट्यूब हो जाती हैं एट्रियल्स की, आर्टरीज की, और उसके बाद जब एट्रियोल्स आगे जाके और जाकर ज़्यादा पतली बन जाती हैं तो उनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो एक जाल जैसी जो स्ट्रक्चर बनती है पूरी बॉडी में वेसल्स की, तो उनके द्वारा पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाया जाता है। और टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्यूल्स की, वेन्यूल्स मतलब बिल्कुल फाइन वीन्स होती हैं, और वो वीन्स आगे जाके वेन्यूल्स वीन्स बनाती हैं, और वीन्स आगे जाके वेना कावा, मतलब जैसे जैसे इनका डायमीटर बढ़ता रहता है, दो ट्यूब आपस में कनेक्ट होकर तीसरी ट्यूब बनाती हैं, तो उनका डायमीटर बढ़ता है, तो उनके नाम भी बदलते रहते हैं। और उसके बाद जो वेना कावा है वो किसके अंदर एम्प्टी हो जाती है? राइट एट्रियम के अंदर। और इनका काम क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू दैट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम द फॉर द एलिमिनेशन। तो जो न्यूट्रिशन सप्लाई का काम होता है वो ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो करता है, और साथ में जो डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल वगैरह होता है, डीऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर जो हार्मफुल वेस्ट है उनको शरीर से बाहर एलिमिनेट करने में मदद करता है। उसके बाद हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये क्या होता है? वैस्कुलर कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में और लीवर के बीच में एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन पाया जाता है, इसका ट्यूब्स का, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका, तो उसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड आता है, जो अलग अलग न्यूट्रिशन को लेके आता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वो लीवर के पास जाता है। तो इस प्रकार का एक अलग सा नेटवर्क बनता है, उसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसी प्रकार से कोरोनरी सिस्टम भी होता है, जिसमें ब्लड इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सटेंसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी एंड फॉर कार्डियक मस्कुलेचर। तो जो कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट की जो वाल होती हैं, तो उनके अंदर भी जो ब्लड है वो स्पेशल टाइप की वेसल्स के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, क्योंकि हार्ट को खुद को भी ब्लड की जरूरत होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है तो वहाँ भी कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं, तो उनको भी रिमूव करना जरूरी है, और जो एनर्जी वहाँ पे प्रोडक्शन होगी उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अपनी वाल को न्यूट्रिएंट करने के लिए, कार्डियक मस्कुलेचर को अपना जो ब्लड है पहुंचाने के लिए कोरोनरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक इसी प्रकार से रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है जो किडनी से रिलेटेड होता है, तो वो स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन में हम यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे जो ब्लड है वो किस तरीके से पूरी बॉडी में जाता है। जैसे जो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो उसमें से अलग अलग टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे लेके आया जाएगा? राइट एट्रियम के पास। और राइट एट्रियम में कौन लेके आएगा? एक इन्फीरियर वेना कावा होती है, एक सुपीरियर वेना कावा, मतलब वीन की बड़ी पाइप होती हैं ये, जो पूरी बॉडी से ब्लड को वो लेके आती हैं, हार्ट के अंदर खाली कर देती हैं। हार्ट में जैसे ये राइट एट्रियम में आएगा तो प्रेशर से ये वाल्व खुल जाते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व, और जो ब्लड है वो लेफ्ट इसमें राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल में होती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से फिर पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी जो लंग्स के पास, लंग से ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम देख सकते हैं कलर जो काफी साथ चेंज हो गया साथ में ही, तो वो रेड ब्लड है जो, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा हम देख सकते हैं भी वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही है। तो जो आर्टरी और वीन है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के नाम से उनका नाम नहीं आया है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है या डीऑक्सीजनेटेड, उनका नाम आता है हार्ट से जो दूर जा रही हैं, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही हैं, मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको आर्टरीज बोलते हैं। और जो टुवार्ड्स हार्ट, हार्ट के पास जैसे जो वीन्स हैं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हार्ट के पास ब्लड को लेके आ रही हैं, और जो पल्मोनरी वेन है वो भी हार्ट के पास ब्लड को लेके आ रही हैं। तो जो हार्ट के पास ब्लड को लेके आती हैं उनको हम पल्मोनरी, जो उनको हम वीन्स बोलते हैं, और जो दूर लेके जाती हैं जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में एम्प्टी कर लिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम नहीं है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है ये, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से अरोटा के जरिए अलग अलग जो टिश्यू हैं उनके अंदर ब्लड को फिर पहुंचाया जाता है। तो जो यहाँ भी हम देख सकते हैं जो आर्टरीज है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही हैं, तो इसलिए
अर्टरीज स्पेशली नाम ही सीबीएस पे दिए गए हैं। अवे फ्रॉम द हार्ट के लिए अर्टरी हैं, टुवार्ड्स हार्ट के लिए वेन्स वर्ड यूज किए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम समझ सकते हैं जैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो किस तरीके से एरोज जो शो कर रही हैं, जैसे ये एरोज गई हैं हार्ट के पास, हार्ट से लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट, और फिर उसके बाद वापस सेवरल ऑर्गन के पास। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लंग्स से जो ऑक्सीजन है टिश्यू के पास पहुंचाई और टिश्यू से CO2 है जो वापस लंग्स के पास पहुंचाई, तो जो एक कंप्लीट सर्कुलेशन है वैसे उसके अंदर जो हार्ट है उसमें से ब्लड 2 बारी पास हो रहा है। एक बारी तो हार्ट के पास, हर जो टिश्यू से लंग्स के पास जाते टाइम, और एक बारी वापस आते टाइम भी हार्ट में से पास होता जा रहा है। तो 2 बारी हार्ट में से पास होना एक सिंगल सर्कुलेशन के टाइम पे, उसी को क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट जिनके पास पाया जाता है उसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। जिसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है उस केस में क्या होता है, ये वाला जो कनेक्शन है, इस साइड वाला कनेक्शन वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, वो हार्ट में जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उसके बाद उसको जैसे गिल्स के पास भेजा जाएगा जैसे हमने फीसिस में देखा था, और गिल्स से डायरेक्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट टिश्यू के अंदर भेज दिया जाता है, अलग अलग ऑर्गन के पास भेज दिया जाता है जहाँ पे भी उसकी जरूरत पड़ती है।